यस, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी ना सबके पास। यस सर। यस सर। ये स्क्रीन Yes, जैसे ही sir. आएगी, स्क्रीन पे आके तुम्हें एक कीबोर्ड से बटन प्रेस करने हैं, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन बटन जैसे ही प्रेस करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये जो स्क्रीन है ये कैप्चर होके तुम्हारी क्लिप बोर्ड में चली जाएगी। क्लिप बोर्ड से फिर जिस भी सॉफ्टवेयर में ले जाना चाहते हो वहाँ पे जाके उस सॉफ्टवेयर में जाओ, उस सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट ओपन करो, कंट्रोल+V शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अब ये दबा रहा हूँ प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का बटन मैंने दबा दिया है, जैसे ही दबाया ये क्या हो गया, कैप्चर हो गई स्क्रीन। अब मैंने MS वर्ड ओपन किया, ये सर MS क्लिपबोर्ड कहाँ से ओपन करते हैं? क्लिप बोर्ड को ओपन करना चाहो तो स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में सिस्टम टूल्स में ऑप्शन आता है बेटा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज सिस्टम टूल। बाकी उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली एक मिनट, एक पार्टिसिपेंट और आ रहा है, आप सिंपली कंट्रोल V या राइट क्लिक करके जो पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो होती तो वो तुम्हारी कैप्चर स्क्रीन जो है वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। ठीक है, पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो गए हैं, इसको प्रिंट स्क्रीन मैं दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल+V, फिर नेक्स्ट स्क्रीन लेते हैं तुम्हारी, ये नेक्स्ट स्क्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे आके भी प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने सर के आपकी बाद, आवाज कम आ रही है। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद फिर क्या करना है तुमने, Yes, sir. फिर से कंट्रोल+V, इस सॉफ्टवेयर में जाओ और फिर से कंट्रोल+V, ये सेकंड स्क्रीन भी हमारी कैप्चर हो गई। अब थर्ड को भी इसी मेथड से कैप्चर करना है। ठीक है, ये थर्ड स्क्रीन लेके आओ, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन पे प्रेस करो और यहाँ पे आके कंट्रोल सर प्लस वी आपकी आवाज कम आ रही है। कंट्रोल+V। बेटा बाकियों के पास आ रही है ठीक आवाज? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क इशू Yes, होगा sir. फिर। ये मैंने स्क्रीन को सेव कर दिया है। अब मैं तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये है तुम्हारा कैल्क का यूनिट जो तुम्हारे टेस्ट में भी आना है, ये हमने करना है। इसमें फर्स्ट सेशन हमारा हो गया था सिनेरियो एनालिसिस, अब सेकंड सेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड सेशन वैसे बिल्कुल इजी है, इसके मोस्टली ऑप्शन हम पहले से करके देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट की एक्सरसाइज है और ये है हमारा सेकंड सेशन, लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा। लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा का क्या मतलब है, हमें अलग अलग कई शीट्स का डाटा लिंक करना है। जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला वो यूज कर, यस निशा, जब हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, सेल की रेफरेंस लेते हैं। जैसे हम क्या देते हैं, इक्वल B2+C2+D2, लेकिन वो सभी सेल्स क्या होते हैं, सेम शीट के होते हैं, एक ही शीट के। अब मान लो मैं अलग अलग शीट्स के डाटा को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमने कंसोलिडेशन में भी किया था। कंसोलिडेशन में हमने एक्चुअली क्या किया था, अलग अलग शीट्स को लिंक ही किया था। ठीक है, वो तो हमने कंसोलिडेशन मेथड से किया था। अब मैं फॉर्मूले के अंदर क्या करना चाहता हूँ, उस फॉर्मूला में मैं
अलग शीट का एड्रेस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक शीट्स को लिंक करेंगे। ठीक है, लिंक करने के लिए हमें उस सेल का क्वालिफाइड एड्रेस देना होता है। क्वालिफाइड एड्रेस का क्या मतलब है, मैं ये बता रहा हूँ। Many times your data is stored in multiple sheets, where one sheet might be referring to data in other sheet or even some external data. बहुत बार क्या होता है, हम हमारा डाटा जो है मल्टीपल शीट्स में स्टोर होता है, अलग अलग कई शीट्स में स्टोर होता है, और एक शीट में हम क्या करना चाहते हैं, दूसरी शीट का डाटा रेफर करना चाहते हैं, यानी कि उस शीट का डाटा हम ऐड करना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर जरूरी नहीं है उसी कैल्क की फाइल से ही हो, हम कई बार एक्सटर्नल डाटा भी लेना चाहते हैं, कोई और फाइल है, कोई वेब पेज है, वेब पेज का डाटा लेना चाहते हैं, या फिर किसी और डॉक्यूमेंट से डाटा लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लिंक कर देंगे मल्टीपल शीट्स को या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को हमारी करंट वर्कशीट के साथ, करंट वर्कबुक के साथ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक इज, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, बोलो सर बेटा। वो चैप्टर कैल्क वाला कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ? निशा, प्रैक्टिकल कर, वो टाइम हो गया था। क्या चीज रह गया था बेटा? सोल्वर हो नहीं गया था? सर एक टॉपिक रह गया था शायद। सोल्वर का तो आई थिंक हो गया सर था। आपने नो सर, सॉल्वर नहीं हुआ था। सोल्वर नहीं हुआ था, ओके। गोल सीख भी नहीं हुआ था सर। गोल सीक भी नहीं हुआ? यस सर, कोई सिक भी नहीं हुआ। चलो फिर मैं पहले हम गोल सीक एंड सोल्वर करते हैं। ठीक है, गोल और सीक एंड सर आप सोल्वर। वो व्हाट इफ सिनेरियो वाला कंटिन्यू करवा रहे थे, वो भी बस पूरा होने वाला, कंप्लीट नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल करवा रहे थे। अच्छा, व्हाट इफ सिनेरियो का भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके। चलो वही टॉपिक करते हैं फिर। मैं तुम्हें पहले तो प्रैक्टिकली व्हाट इफ सिनेरियो करवा देता हूँ। ओपन ऑफिस कैल्क, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल्क। अक्षत, अक्षत बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट करो अपने आप को। खुशबू एक बार चाबी लेके जाइयो। पता नहीं बाबा। यस, ये हम शीट को ओपन कर लेते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाके हमने कंसोलिडेट वाली शीट ओपन कर ली। कंसोलिडेट की शीट हमने पहले से क्रिएट की हुई है, नहीं कंसोलिडेट तो करवा चुका हूँ। हम व्हाट इफ एनालिसिस पे थे, इसको क्लोज कर दो। सिनेरियो, सिनेरियो वाली शीट हम ओपन कर लेते हैं। ये था, ये मैं बता रहा था तुम्हें यस प्रैक्टिक। सर, सर ये स्टार्टिंग से बता दूं? हाँ स्टार्टिंग से ही बता दूंगा बेटा। सपोज वी आर गोइंग टू परचेज ए कार, और उस कार को परचेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम एक लोन ले लें बैंक से। अब बैंक से जब लोन लेंगे तो बैंक हमारे से ये पूछेगा कि इस लोन का पे बैक टाइम क्या होगा, यानी कि कितनी ड्यूरेशन में आप इसको पे करोगे, 3 इयर्स में, 4 इयर्स में, 5 इयर्स में। ठीक है, अगर हम 3 इयर्स में पे करेंगे, सपोज हमारा 4 लाख का लोन है, अगर हम 4 इयर्स में पे कर रहे हैं तो पर मंथ, पर ईयर कितना हो गया, 1 लाख, पर ईयर 1 लाख हो गया। ठीक है, अगर हम उसी लोन को 5 इयर्स में पे करेंगे तो पर ईयर का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, यानी कि हमारी इंस्टॉलमेंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, जो मंथली हमें किस्त देनी पड़ेगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह उसको मैं
5 की बजाय भी 6 में कर दूं तो और भी कम हो जाएंगे मंथली इंस्टॉलमेंट, मेरे लिए इजी हो जाएगा। बट जितना हम लॉन्ग ड्यूरेशन लेंगे उतना ही बैंक हमारे से इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, उतना ही हमें इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करना देना पड़ेगा बैंक को। ठीक, इसलिए मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं लोन को 4 साल में पे करूँ, 5 साल में करूँ, 3 साल में करूँ। अगर जल्दी पे करूँगा तो मेरी इंस्टॉलमेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इंटरेस्ट भी कम लगेगा। अगर छोटी इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा तो उसमें क्या होगा, मेरे को जल्दी से पे हो जाएगा लोन, ठीक, और इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग लेकिन छोटी अगर इंस्टॉलमेंट देता हूँ मैं, कम ड्यूरेशन लेता हूँ, तो उसमें मेरा मंथली बजट बिगड़ जाता है। मेरे को बाकी के घर के भी एक्सपेंसेस हैं और मेरे को ये भी पे करना पड़ेगा, इसकी इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि कितने टाइम में पे करूँ। तो उसके लिए मैं एक बार एक समरी बना लेता हूँ अपने जो भी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं उनकी। कौन सी? एक तो लोन अमाउंट हमारा हो गया, सपोज 4 लाख लोन ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं इसको 4 ईयर में पे करूंगा। 48 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ले ली मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बैंक मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है 12%, 12% पर ईयर। तो ये तीनों चीज़ें मैंने सेव कर ली, लोन अमाउंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं निकालना चाहता हूँ मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे को कितनी पे करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पेमेंट। पेमेंट नाम का फंक्शन होता है जो कैल्क हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, पेमेंट की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ठीक, उस पेमेंट फंक्शन में हमें क्या क्या चीज़, पेमेंट फंक्शन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन क्या देनी होती है कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, मीन्स 4 ईयर्स की हैं या 5 ईयर्स की हैं, और साथ में हमें ये भी बताना होता है हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें उसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके बता देता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? पीएमटी फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल पीएमटी। इसका सिंटैक्स क्या है, यूज़ करने का मेथड क्या है? इक्वल पीएमटी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, पैरेंथेसिस स्टार्ट करो। सबसे पहले तुम्हें बताना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ स्टोर किया हुआ है? B7 के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है। B7 के अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टोर किया हुआ है, तो B7 यहाँ पे टाइप कर दो, चाहे इस सेल पे क्लिक कर दो, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है? ईयरली है। मेरे को यहाँ पे क्या बताना है? मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए इसको ईयरली को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइडेड बाई 12, B7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, B7 डिवाइडेड बाई 12 जैसे ही करूँगा, वो फर्स्ट वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी। ठीक, अब सेकंड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन में क्या करना होता है? उसके बाद सेमी कोलन लो, सेमी कोलन लेके सेमी कोलन लेके फिर हमें देना होता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें क्या लिए हुए हैं? यहाँ पे ली हुई हैं B6 में, तो B6 सेल पे क्लिक कर दो, या फिर सीधा टाइप भी कर सकते हो B6। फिर सेमी कोलन, सेमी कोलन दे के फिर हमें बताना है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट हमने कहाँ पे टाइप किया हुआ है? B5 में, B5 पे क्लिक कर दो। तो ये 3 इंफॉर्मेशन देनी होगी हमें। फर्स्ट, पीएमटी फंक्शन में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती है? फर्स्ट तो मंथली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट रेट क्या है, मंथली इंटरेस्ट रेट। फिर सेमी कोलन दे के कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर सेमी कोलन दे के लोन अमाउंट कितना है। जैसे ये दे के हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ये हमारे को बता देगा कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, मीन्स पर मंथ हमें कितनी किस्त देनी पड़ेगी। बट ये हमें बताएगा माइनस में। माइनस में क्यों शो कर रहा है? माइनस का मतलब है कि इतना अमाउंट हमें हर बार कम करना पड़ेगा, पर मंथ कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये लोन खत्म होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको ये पॉजिटिव में दिखाए। तो पॉजिटिव में देने के लिए एक और फंक्शन होता है एबीएस। एबीएस के अंदर जो चीज भी डाली जाए वो चाहे पहले से पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करके दिखा देता है, यानी कि उसका साइन खत्म कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को उठा के एबीएस में डाल देता हूँ, एबीसी एबीएस। फिर एबीएस के अंदर ये पीएमटी वाला फंक्शन जो कैलकुलेट कर रहा है पर मंथ की इंस्टॉलमेंट, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? एबीएस
पहले तो अंदर वाला फंक्शन PMT ये वाला क्या करेगा, पेमेंट कैलकुलेट कर देगा, यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर देगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको बाहर वाला फंक्शन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज कर दिया, इसको वो नेस्टिंग ऑफ फॉर्मूला भी बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला नेस्टिंग कर दी। ठीक है, तो इससे हमारी ये मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई लोन की। अब जब मैं गाड़ी परचेज करूंगा, गाड़ी परचेज करूंगा तो उस गाड़ी पे कुछ ना कुछ फ्यूल की कॉस्ट भी आएगी। अब मैं उसको कंसीडर करना चाहता हूं। मान लो मेरी गाड़ी की एवरेज है 35, जो गाड़ी मैं परचेज करने जा रहा हूँ उसकी एवरेज है 35, और मेरे एक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग किलोमीटर कितने हैं 1400। एक्सपेक्टेड का मतलब मेरे को ये उम्मीद है जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे को डेली हिसार जाना पड़ेगा, या कुछ जिस भी काम के लिए मैं परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लगभग 1400 किलोमीटर पर मंथ ट्रैवलिंग हो जाएगी। ठीक है, और फ्यूल का प्राइस कितना है आज की डेट में 90, ये मान कर चल रहे हैं। ठीक है, जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 90 रुपीज। ठीक, तो अब कोई मेरे को बता सकता है मंथली फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी मंथली फ्यूल कॉस्ट कैसे निकलेगी? यस। इंटू 90 सर। क्या क्या चीज बेटा? एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट फिर से ले लूं, सोचो तुम, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं इतने। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी पर मंथ, हमारी गाड़ी की एवरेज कितनी है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में फ्यूल का प्राइस भी दिया हुआ है कि 1 लीटर कितने का। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि हमारा पर मंथ फ्यूल का कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितना खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सोच के बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला यूज करोगे उसके लिए तुम? यस सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना। बेटा, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारी गाड़ी की एवरेज कितनी है 35 किलोमीटर, मीन्स 1 लीटर में हमारी गाड़ी कितना चलती है 35 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमारी गाड़ी पर मंथ चलेगी 1400 किलोमीटर, पेट्रोल का प्राइस है 90 रुपीज, मैं मंथली कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? ये देखो कितने किलोमीटर चल रही है हमारी गाड़ी 1400, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है 35, तो 1400 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितने लीटर चाहिए होंगे, 1400 को हम 35 से डिवाइड कर दें, उससे हमें पता चल जाएगा कितने लीटर 40 पेट्रोल, कितने लीटर पेट्रोल आ जाएगा, वो हमें पता 40 चल जाएगा, लीटर 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 40 किलो लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, और 1 लीटर का प्राइस कितना है 90 है, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया 40 इंटू 90, 40 लीटर पेट्रोल चाहिए, 1 लीटर है 90 का, तो 40 इंटू 90 क्या हो जाएगा 3600, वो मेरे पेट्रोल की टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी, मंथली फ्यूल कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इक्वल, पहले तो हम ये देखेंगे कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी हमारी गाड़ी पर मंथ, वो हमने दिया हुआ है B9 में, B9 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे अपनी गाड़ी की एवरेज से B8, इससे हमारे को पता चल गया कि हमारी गाड़ी टोटल कितना पेट्रोल लेगी पर मंथ, मीन्स पर मंथ की हमारी पेट्रोल कंजम्पशन कितनी होगी। फिर इसको स्टार करके यानी कि इनटू करके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फ्यूल प्राइस के साथ। ठीक है, क्योंकि जितना लीटर लेगी उसको 1 लीटर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे क्या होगा हमारा मंथली फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी। इज इट क्लियर? सर एक बार और रिपीट करना। यस
बेटा ये देखो 1400 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, और एक हमारी गाड़ी की एवरेज कितनी है 35, तो 1 लीटर में हमारी गाड़ी कितना चलती है 35 किलोमीटर। तो अगर हमें 1400 किलोमीटर जाना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा, मीन्स 35 अगर चल रही है तो कितना है 1 लीटर, 1 अगर चल रही है तो क्या हो जाएगा 1/35, 1400 अगर चल रही है तो क्या हो जाएगा 1400 इंटू 1/35, यानी कि 1400/35, ये तो हो जाएगा कि हमारा पेट्रोल कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। फिर ये निकल गया हमारा, उसका आंसर आएगा 40, ठीक है। फिर हमने ये देखना है 40 किलोमीटर हमारी चलेगी, 1 लीटर का पेट्रोल का रेट क्या है 90 रुपीज, तो 40 लीटर अगर हमारा कंज्यूम होगा तो कितना टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 40 इंटू 90, ठीक है, यानी कि 3600। यानी कि हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, B9 यानी कि जितना हमारी गाड़ी टोटल चलेगी डिवाइडेड बाय B8 जितनी उसकी एवरेज है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर पेट्रोल लगना है। फिर इनटू 90 यानी कि इनटू B10, 1 लीटर के पेट्रोल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे को मंथली फ्यूल कॉस्ट पता चल जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब मान लो हमारा एक Yes. इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है हमने, ठीक है, इंश्योरेंस करवाया हुआ मान लो हमने 30 लाख का, 30 लाख का अभी हम करवा रहे हैं, यूं मान के चलो 30 लाख का करवा रहे हैं, और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट का भी वैसे तो फॉर्मूला होता है, बट हमने इसके फॉर्मूले के डिटेल में नहीं जाना। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, जितने भी अमाउंट का इंश्योरेंस है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, लगभग इतना होता है। तो ये हमारा कितना था B11 को 1000 से डिवाइड कर दो। हम ये मान के चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है इसका, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस भी हैं, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू खर्चे भी हैं, ठीक है, वो हम मान के चल रहे हैं हमारे मंथली एक्सपेंसेस घर के कितने हैं 8000 रुपीज हो गए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे सर एक टोटल बार इंश्योरेंस वाला रिपीट कर। कौन सा बेटा? इंश्योरेंस वाला बेटा 30 लाख का इंस्टॉलमेंट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कितना है, जितना भी अमाउंट का हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसको 1000 से डिवाइड कर दो, वो हमारी एक इंस्टॉलमेंट आ जाती है। हम ये मान के चल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो ये 3000 आ गया, यानी कि टोटल हमने 30 लाख का करवाया था, B11 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। इसके अलावा हमारे डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं, घरेलू खर्चे हैं, वो हैं 8000। अब मैं इस पूरे टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मेरे मंथली टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे। इसके बाद ये पता नहीं लास्ट तक तुम एंटर करते रहते हो। टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बताया हुआ तुम्हें, इक्वल सम से हम सभी को सम कर सकते हैं, सम लेके और इन सेल को सिलेक्ट कर दो जिसका सम निकालना, या फिर सीधा टाइप भी कर सकते हैं सम D5 to D12, एंटर कर दो, पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर दो। ये क्या आ गया हमारा, इतने एक्सपेंसेस आ गए मंथली, ठीक है, मंथली इतने आ गए। अब मैं इसको चेंज करके देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 3 साल में पे करूं तो मेरे मंथली एक्सपेंसेस कितने आएंगे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 36 कर देता हूँ। ये कितना आ गया 13,285 हो गया मंथली लोन की इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बढ़ गई, और मेरे मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। अब मैं इसको 5 ईयर का करके देखता हूँ 60, तो ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस कम हो गए क्योंकि हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट लोन की भी कम हो गई। तो इस तरह से मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूँ। इसी तरह किलोमीटर ट्रेवल्ड पर मंथ मैंने क्या लिया हुआ है 1400। मैं ये सोचता हूँ किसी तरह मैं, जो मेरा एक फ्रेंड है वो भी हिसार दिल्ली जा रहा है, मैं उससे बात कर लेता हूँ
कि एक दिन मेरी गाड़ी ले चलें, एक दिन तुम्हारी गाड़ी ले चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंस जो है, गाड़ी का एक्सपेंस है, जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो मैं इसको भी कम करने की सोच रहा हूँ कि मान लो मैं इसको 1400 की बजाय 1700 कर दूं, तो कितना खर्चा हो जाएगा, तो ये फर्क आ जाएगा। तो मैं अलग अलग पॉइंट्स लेके मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। तो बार बार मेरे को ये वैल्यूज चेंज करके देखनी पड़ रही है, कभी 1400, कभी 1700। जब मैं 1700 करता हूँ तो मेरे को 1400 वाला ध्यान नहीं रहता। जब मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 करता हूँ तो मेरे को 48 वाली ध्यान नहीं रहती। तो मैं इन सभी कंडीशंस को सेव करके रखना चाहता हूँ। उसके लिए क्या यूज करें, उसके लिए यूज करें सिनेरियो, ठीक है। पहले तो ये कंडीशन ले ली हमने, 4 लाख का 60 इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है, 1400 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। तो इसकी मैं एक टूल्स में जाके सिनेरियो, सॉरी डाटा में जाके, डाटा में जाके कहाँ पे चला गया ये सिनेरियो, कहाँ था, ओ सॉरी। पहले इसके लिए सिनेरियो को यूज करने के लिए पहले तो जो जो वैल्यूज, जिन वैल्यूज को मैं चेंज करना चाहता हूँ पहले उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको मैं चेंज करके देखना चाहता हूँ, इनको सेलेक्ट करो, फिर टूल्स में जाओ, सिनेरियो। अब सिनेरियो वर्किंग कंडीशन में आ जाए सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो में जैसे ही जाओगे एक क्रिएट सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस कंडीशन को एक नाम दे दो, क्या नाम दे दिया तुमने, ठीक है, 60 या 5 ईयर्स, क्योंकि हमारी तो इंस्टॉलमेंट कितनी है, 5 साल की है, 5 ईयर्स, ठीक। और पेट्रोल की हम गाड़ी का चलेगी कितने, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। इस नेम से इसको सेव कर दो, सेव कर दिया। फिर से आओ, इसी को सेलेक्ट करो, फिर से टूल्स में जाओ, सिनेरियो, सॉरी पहले इसको अब चेंज कर दो, 60 की बजाय क्या करो, 48 इंस्टॉलमेंट कर दो, 48 इंस्टॉलमेंट की, मंथली एक्सपेंसेस में फ़र्क आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से जो चेंज किए हैं उसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, सिनेरियो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नाम दे दो, दूसरा नाम क्या दे दिया हमने, 4 ईयर्स 1400 या 1400 किलोमीटर, कुछ भी दे सकते हैं, ओके। इसी तरह अब इसको, पहले क्या था, हमने 5 ईयर्स लेके चले थे, फिर 4 ईयर, अब 3 ईयर का ले लो, ठीक है। यहाँ इंस्टॉलमेंट कितनी ले ली मैंने, 36 लेते ही फिर से इसमें चेंज आ जाएगा। अब इसको फिर से सेलेक्ट करो, फिर से टूल्स में जाओ, सिनेरियो, इस सिनेरियो का एक नया नेम दे दो, 3 ईयर्स 1400, ये नेम दे दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ 5 ईयर के साथ अगर मैं 700 किलोमीटर चलाऊँ तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आके फिर से इंस्टॉलमेंट को कर दो 60 कर दो, और यहाँ किलोमीटर ट्रेवल्ड पर मंथ में कितना कर दो, 700। अब इसका एक और सिनेरियो क्रिएट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाके सिनेरियो, अब इसका क्या नेम दे दो, 5 ईयर्स 700, ओके। अब 4 ईयर्स के साथ मैं 700 का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ कर दो 48, फिर से शीट में फ़र्क आएगा, फिर से इसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, सिनेरियो, इसका भी एक नया सिनेरियो क्रिएट कर दो, 4 ईयर्स 700। अब मैं 3 ईयर्स के साथ 700 किलोमीटर का कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को 36 कर दो, 3 ईयर का कर दो, ठीक है। ये बेटा अपने आप को म्यूट करो, आवाज़ आ रही है। अब फिर से इसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, सिनेरियो, सिनेरियो, इसका नेम क्या दे दो, 3 ईयर्स और 700, ओके। अब इस फाइल को सेव कर लो, सेव कर दिया मैंने, सिनेरियो नेम से ही सेव कर दिया मैंने, ठीक है।
और इसको मान लो मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज किया। अब कल को जब दोबारा ओपन करूंगा, इसमें ओपन किया मैंने, सिनेरियो, सिनेरियो ओपन करूंगा तो ये ऊपर एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो सभी कंडीशंस लिखी हुई मिलेगी। तुम्हें 5 ईयर 1400 किलोमीटर वाला कॉम्बिनेशन देखना है तो उस पर क्लिक कर दो, 5 ईयर 1400 वाला कॉम्बिनेशन दिखा देगा, इसमें कितना एक्सपेंस बैठता है। फिर 4 ईयर 1400 वाला देखना है तो 4 ईयर 1400 पे क्लिक कर दो, उस पर दिखा देगा टोटल कितना एक्सपेंस है। इसी तरह 3 ईयर 1400 देखना है तो वो कॉम्बिनेशन पे क्लिक कर दो, जो भी कॉम्बिनेशन तुम देखना चाहते हो देख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या हो गया, फ्यूचर में तुम्हें बार बार ये वैल्यूज चेंज करके नहीं देखनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाला सिनेरियो लेना है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तुम्हारी शीट को एडजस्ट कर देगा। नैन्सी, वो अपने आप तुम्हारी शीट को क्या करेगा, तुम्हारे शीट का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग शो कर देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन स्टोर हो गए। फ्यूचर में जब भी तुम फाइल को ओपन करोगे ये तुम्हारे को सिनेरियो ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेंगे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? यस No, sir. नो सर। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा गोल सीक, बट गोल सीक तुम्हारा तभी हो पाएगा सर time क्लास रिजॉइन करनी है। नहीं करना है बेटे, गोल सीक जो है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। गोल सीक Bye, फिर sir. नेक्स्ट क्लास में ही दिखा बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। इसमें ओके किसी सर। को इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से क्लियर सर है ना 1 सबको? मिनट से कम बचा है। हाँ तभी कह रहा हूँ अच्छे से क्लियर है ना। नया टॉपिक तो मैं करवा ही नहीं रहा, इसीलिए। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू Have a बेटा। good थैंक यू सर। बाय सर। बाय Thank you, sir. एवरीबॉडी।